इफादियत। ज़माना बरफ़्तारी से तरक्की कर रहा है, वही कौमें और अफराद और फ़न ज़िंदा रहते हैं तो ज़माने की रफ्तार पर नज़र रखते हैं। आज जदीद फ़न तिब ने दुनिया में कमाल दर्जे की तरक्की हासिल की है। नई नई ईजादात, साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इलाज के हैरत अंगेज़ तजर्बे और नई नई दवाएँ ईजाद की हैं, लेकिन इन तमाम तहक़ीक़ और रिसर्च के बावजूद भी जदीद तिब इनका शाफ़ी इलाज दरियाफ़्त नहीं कर सकी। बहुत से ऐसे अमराज जो पहले नापैद थे या वो कभी कभी नज़र आते थे, आज उनकी कसरत है। मसलन ब्लड प्रेशर, शुगर, इबोला, स्वाइन फ्लू वगैरह। इन अमराज का जदीद डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि वक्ती तौर से मरीज़ को सुकून मिल जाता है। आज की जदीद तिब को डॉक्टरों ने अपना एक कमर्शियल बना लिया है, एक पेशा बना लिया है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लूटते हैं, उनकी दौलत हासिल करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि आज अगरचे तिब जदीद के पास बहुत से जदीद ज़राए वसाइल हैं, लेकिन वो सही मानों में इंसानी सेहत का मदावा करने से कासिर है। इन हालात में तिब्ब यूनानी एक ऐसी पेथी है जिस पर अगर सही तरीके से मुखलिसाना अमल किया जाए तो न सिर्फ ये कि इंसानी दुखों का मदावा हो सकता है, बल्कि बहुत कम खर्च में माली दुश्वारियों के बावजूद आसानी से सेहत हासिल कर सकता है। जदीद तिब के मुकाबले में यूनानी इलाज इंसानी मिजाज से करीब तर है, इंसानी मिजाज के मुवाफिक है। ये देसी जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है और इससे कुल्ली शिफा हासिल होती है। ये तिब फ़न शरीफ जो बाबुल और नैनवा यूनान की सरजमी से निकला, उसके बाद अरबों में पहुँचा। अरबों में इसकी पजीराई हुई, बड़े बड़े नामवर तिब्बा पैदा हुए, जिनमें अबू अली सीना, इब्न रुशद, हुनैन बिन इसाक़ वगैरह ने इस फ़न को एक बामरूज से पहुँचाया। एक ज़माना वो था कि इसी यूनानी तिब के उसूल के लिए यूरोप के उलमा आते थे इल्म हासिल करने के लिए। इन नामवर अतिब्बा, अरबी अतिब्बा की तसानीफ़ यूरोप की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। यहाँ से ये लोग इल्म हासिल करके जाते थे और अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाते थे। आज जदीद तिब का जो बुनियाद है वो इसी यूनानी तिब के ऊपर है और उसने इसमें इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि आज उसने तिब यूनानी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इन हालात में ज़रूरत इस बात की है कि इस फ़न से मुताल्लिक़, इस फ़न से जो जिन लोगों का तजर्बा हो रहा है, कर रहे हैं, इस फ़न में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्होंने इसमें इल्म हासिल किया है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस फ़न के ज़रिए से आवाम की खिदमत करें, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। ये फ़न इंसानी मिजाज के करीब तर है और इसके ज़रिए से बहुत कम खर्च में इंसान की सेहत हासिल हो जाती है। ये यूनान से चलकर ये अरब पे पहुँचा और अरब के बाद हिंदुस्तान में आया। हिंदुस्तान में बड़े बड़े नामवर तिब्बा पैदा हुए, हकीम अजल ख़ां, हकीम महमूद, हकीम इलियास, हकीम अल्लामा कमरुद्दीन वगैरह ने इसकी आबियारी की। उसके बाद ये लखनऊ के अतिब्बा ने इसकी बड़ी खिदमत करी, इसके ज़रिए से आवाम को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। एक ज़माना वो था कि लखनऊ में हकीम अब्दुल हमीद साहब ने जो मदरसा कायम किया, स्कूल कायम किया तकरीब के नाम से, उसकी शोहरत दूर दूर थी। आज भी वहाँ से हर साल अतिब्बा फारिग हो निकलते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस फ़न शरीफ में लोगों को बताएं कि इसमें कितनी अहमियत है इसकी, और जो तजर्बात लोगों के पास हैं, जो मामूलात और पुराने रिश्ते हैं, उसे मंजर आम पर लाएँ
और लोगों तक उससे फ़ायदा पहुँचाएँ। यही सबसे बड़ी इसकी फ़न की खिदमत होगी। मैंने सन 60 में तकरीब तिब कॉलेज से सनत फरागत हासिल की थी। उसके बाद खुदा का शुक्र है बराबर प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसमें, और इस पेशे के ज़रिए से लोगों की खिदमत करता हूँ, तो खुदा का शुक्र है कामयाबी हासिल होती है। इसके अलावा मैंने इसी फ़न की खिदमत के लिए कुछ किताबें तस्नीफ़ की हैं, जिनमें मेरी 6 मशहूर किताबें तिब के ऊपर हैं, जो तशख़ीस के ऊपर भी है, इलाज मुआवजे के ऊपर भी है, और एक किताब है अदविया के ऊपर जिसमें जदीद दवाओं के बारे में भी तहरीर किया गया है कि उसके कितने मुज़र असरात उसमें कैसे कैसे हैं। तशख़ीस के ऊपर भी एक किताब है। 6 किताबें मेरी शाया हो चुकी हैं, जिनमें एक किताब जदीद रहना इलाज पर इनाम भी उर्दू अकेडमी की जानिब से मिल चुका है। और ये किताबें आसान उर्दू ज़बान में उन मुआलिजीन के लिए लिखी गई हैं जो ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। खुदा का शुक्र है इन किताबों की बड़ी मकबूलियत हासिल हुई है, और इस किताब के ज़रिए से हज़ारों अफराद अपना मतलब चला रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे इस फ़न की खिदमत करने और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक तिब्बी मालूमात पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।